नमस्कार। आज जो है, कल से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत सारी जगह जो है खूब सारी पार्टी हो रही है, और मेरे पास भी ये जिज्ञासाएं आई हैं और मेरे से जुड़े मेरे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं नया साल कब मना रही हूँ। सबसे पहले तो आपके उस स्नेह के लिए बहुत बहुत मेरा नमन, मेरा आभार, और मैं बहुत वात्सल्य से इस समय भरी हुई हूँ जब मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, इसका इतना फ़र्क आप सब पे पड़ता है। तो जैसे कि मैंने क्रिसमस और तुलसी दिवस वाले दिन भी ये बात बोली थी, उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं अब, कि मैं कभी भी बहुत नकारात्मक पक्षों को नहीं उठाती हूँ, और हर चीज़ को अगर हम सार्थकता से जीवन में लेते रहेंगे तो जीवन बड़े अच्छे से चलता रहेगा। तो निसंदेह मेरा नया साल तो गुड़ी पड़वा पे ही आएगा, चैत प्रतिपदा पे ही आएगा। तब आएगा जब किसानों के घरों में लहराती फसलें आ रही होंगी, तब आएगा जब खेत लहरा रहे होंगे सुंदर सुंदर फसलों से, तब आएगा जब मौसम एक बहुत सुंदर अनुपात में होगा, न ठंड होगी न गर्मी होगी। तब आएगा जब हमारी हिंदी संस्कृति, हमारा हिंदी कैलेंडर हमें ये समझा रहा होगा कि जैसे हम मौसम में संतुलन करके आप सबको खुशियाँ दे रहे हैं, आपको शारीरिक सुख दे रहे हैं, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, ऐसे ही आप अपने जीवन में हर पक्ष पे, हर आयाम पे संतुलित रख के इस समाज को खूब विकास देना, खूब सार्थकता देना। तो निसंदेह मेरा तो नया साल तभी आएगा। लेकिन आज दुनिया भर के लोग इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। कई जगह हम भी अपनी जो भी लेखा जोखा होता है उसमें भी इस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसको फॉलो किया जाता है। तो जो लोग भी मना रहे हैं, मुझे लगता है उन पे कटाक्ष करने का आज के दिन कम से कम कोई अर्थ नहीं है। और एक पूरा युग आया था, ये एक दिन में नहीं हुआ कि हम अपनी संस्कृति से भटके हैं। इस पे उच्च वर्गीय लोगों ने मोहर लगाई, मध्यम वर्गीय लोगों ने साथ दिया, और निम्न वर्गीय लोगों पे थोपा गया। तब कहीं जाके ऐसा हुआ कि प्रतिपदा गायब हो गई, गुड़ी पड़वा गायब हो गई, और ये युगों की चीज हुई थी, ये युगों में परिवर्तन हुआ था। तो ये एक पीढ़ी इस परिवर्तन को फिर से वापस नहीं कर पाएगी। इसके लिए फिर सतत प्रयास करने होंगे, और फिर हमें अपनी कच्ची कपोलें, कच्ची कलियां, अपने बच्चे जो अभी अभी बस कोरी स्लेट बन के बाहर निकल रहे हैं इस बात के लिए कि आप उन पे कुछ लिख भर दो, हमें उन्हें तैयार करना पड़ेगा। मेरे घर में भी बच्चे हैं, और ये प्रश्न मेरे संग आया क्योंकि वो हर प्रश्न मुझसे करते हैं कि क्या है ऐसे, ये दो पक्ष क्यों चल रहे हैं। तो मैंने बोला जो भी आपको बधाई देता है आप उसको प्रणाम कहना, कोई मंत्र पढ़ना, नर्मदे हर बोलना। कभी भी जीवन में किसी की भावनाओं का आहत नहीं करना चाहिए, किसी की मान्यताओं को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बेटा आपका जो नया साल है वो तो फिर प्रतिपदा चैत पे ही आएगा, चैत मास में ही आएगा जब गुड़ी पड़वा होगी। और इस तरह से उनको थोड़ा थोड़ा समझाया, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई उत्सव आए तो हम एकदम इतने इतने कड़वे बन जाएं, इतना कटाक्ष कसने लगें, और हर समय उन चीज़ों पे देश भावना ही रखें। आपकी जो मान्यता है आप मानिए, और मैं अपने सारे उन लोगों से जो मेरी सोच के हैं, जिनका नया साल मार्च में आने वाला है, उन सब से मेरा निवेदन है कि एक एक पोस्ट आज अपने नए साल की जानकारी को, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों मनाया जाता है, या आपका क्या विवरण है, उसको लेके एक एक पोस्ट आज के दिन अवश्य लिखिए, ताकि हमारा नया साल मनाने की तैयारी हम 2 महीने पहले से ही करनी शुरू कर दें, और लोग भी अवगत हों, हमारी नई जनरेशन भी अवगत हो कि क्यों है ऐसा, लेकिन बिना किसी पे कटाक्ष किए। इस तरीके की लाइनें लिखना ठीक नहीं है जो किसी को भी आहत करे। हमारे जीवन का नया साल ये नहीं है, हम मान लेते हैं, किसी के तो है। कोई तो आज नया साल सोच रहा है, अब आप उस पर कटाक्ष कस के उसकी शुरुआत ही खराब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं इसे अच्छा नहीं मानती। ये सब व्यवहारिक बातें हो गई। अब आते हैं अपनी वाली व्याख्या पे, जिस व्याख्या को सुनने आप हमेशा आते हैं 7:30 बजे। आप नया साल किसे बोलते हैं?
हम नया साल गुड़ी पड़वा को बोलते हैं, कोई नया साल 1 जनवरी को बोलता है। बहुत उथली व्याख्याएं हैं ये। आपके भीतर का माहौल ये तय करता है आपके जीवन में उत्सव कब है। वो हर दिन पुराना है अगर आप मन से अच्छे नहीं हो, आपका मन अच्छा नहीं है, आप परेशान हो, आप तनावपूर्ण हो, आप आनंद में नहीं हो। हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति तो हमें ये बताती है कि हर दिन जो सूर्य उगता है वो नया दिन लेके उगता है। तो हमारी संस्कृति तो हमें 365 नए दिन देती है, नई जागरूकता के साथ, नई सकारात्मकता के साथ, नई ऊर्जा के साथ। हम तो उस सोच के लोग थे। हम कब से ये एक रात पहले से आधी रात होने पर, जब सूर्य अस्त है, जब ग्रह सो रहे हैं, जब प्रकृति सो रही है, हम कब से ये तांडव करने लगे। हमारी परंपराओं में तो रात का मतलब सिर्फ रात्रि साधना था, और उस साधना में भी सिर्फ प्रकृति की ध्वनियों को सुनना और एकाकार होना था। हमारा कार्य ये नहीं था कि हम रात को 12-1 बजे शोरगुल मचा दें। ब्रह्म मुहूर्त हमें दिया गया है। हमारे यहाँ रात्रि साधना का महत्व है, बहुत विशेष महत्व है। तो आप किसे कहते हैं उत्सव? मैं तो भीतर के माहौल को उत्सव कहती हूँ। आप इस समय परेशान हैं किसी बात पर, मैं आऊं और मैं आपको बहुत सारे उपहार लेके आऊं, आप बुझे मन से कहेंगे रख दो, आप उसको कभी नहीं खोलेंगे। आप बहुत प्रफुल्लित हैं और मैं एक चाय भी बना दूं, आप बहुत शौक से मेरे साथ पिएंगे। तो व्यक्ति का भीतर का माहौल ये तय करता है उत्सव कब है। तो जिनके भीतर के माहौल इस समय जागृत है, उनको उनका उत्सव मनाने दीजिए। हमें उससे क्या लेना देना, हम क्यों उनकी खुशी में बाधक हैं। जब हमारा भीतरी माहौल ठीक होगा हम उत्सव मनाएंगे। बल्कि मुझे तो लगता है भीतर का माहौल हमेशा ही इतना ही सौंदर्यपूर्ण और आनंदित होना चाहिए। न जाने ऐसी कितनी होली आती हैं जो हृदय के सिवा और सब कुछ रंगीन होके चला जाता है, क्या आप उसे होली कहते हैं? न जाने ऐसी कितनी दीपावली आती हैं जो हृदय के अलावा बाहर सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, क्या आप उसे दीपावली कहते हैं? भीतरी आयाम, हम कब तक बाहरी चीजों को पकड़ेंगे? हम कब तक ऐसे जिएंगे? आज नया साल है, आज बड़ा दिन है, आज तुलसी दिवस है, हर दिन तुलसी को हम जल देते हैं तो हम तुलसी दिवस ही मनाते हैं। उसे एक विशेष दिन उनकी आराधना विशेष कर सकते हैं। भीतरी माहौल को ठीक करना पड़ेगा, और जिस दिन हमारे भीतरी आयाम प्रफुल्लित हो जाएंगे उस दिन ना हमें 31 दिसंबर की आवश्यकता होगी, ना हमें आधी रात पार्टी की आवश्यकता होगी, ना हमें इन उत्सवों की आवश्यकता होगी। उस दिन हम सही मायने में हर दिन नया दिन मनाया करेंगे। आज हर दिन नया दिन है, 365 दिन प्रकृति हमें देती है नया दिन मनाने के लिए। कि आप सुबह उठिए, सूर्य का स्वागत कीजिए, कल के जो तनाव थे वो ये सोचकर उनको आत्मसात कीजिए कि आज लड़ेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तो मुझे लगता है कम से कम आज के दिन जो मेरे से जुड़े लोग हैं उनकी सोशल मीडिया पे कुछ भी कटाक्ष नहीं हो, कोई भी ऐसा देश भावना नहीं हो, लेकिन अपने नए वर्ष की, अपने संवत वाले नए वर्ष की एक एक व्याख्या आज हम अपने इस पोस्ट पे लिखेंगे। मैं भी लिखूंगी कुछ देर में, ताकि लोग अवगत हों हमारी संस्कृति से। एक पूरा युग लगेगा वापस से हमें उन लोगों को अपनी संस्कृति का महत्व समझाने के लिए। और क्या फर्क पड़ रहा है? कैलेंडर बदल रहा है, साल बदल रहा है, तारीख बदल रही है, बस हमें अपने संस्कार नहीं बदलने हैं, हमें अपनी संस्कृति नहीं बदलनी है, हमें अपना धर्म नहीं बदलना है। जब तक इन चीजों पे हम अडिग हैं तब तक कोई भी तारीख, कोई भी कैलेंडर विदेशी, कोई भी दूसरी सभ्यता हमारी संस्कृति को धूमिल कर ही नहीं सकती है। तो आज के दिन आप उन लोगों के लिए प्रफुल्लित रहिए जो अपना नया साल मना रहे हैं। उनकी खुशी में कोई देश भावना मत डालिए, कोई कटाक्ष मत करिए, कोई कड़वापन मत खोलिए, अपने मन को ठीक रखिए। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि भाई, क्या कभी आपने सोचा है कि आनंद ऊपर से बरसता है? क्या खुशियां परफ्यूम की तरह से छिड़क दी जाती हैं किसी पे? नहीं ना, अंदर से ही प्रसन्न होना पड़ता है, अंदर से ही तनाव में आदमी आ जाता है, अंदर से ही मन प्रफुल्लित होता है। तो एक अलग तरह के उत्सव का आज हम संकल्प लेते हैं कि आज से हम अपने भीतरी आयामों को छुएंगे,
थोड़ा सा और ध्यान में डूबेंगे, थोड़ा सा और परमात्मा के करीब जाएंगे और भीतरी उत्सवों पे ध्यान देंगे। और वो भीतरी उत्सव के लिए हमेशा आपको नया साल, होली, दिवाली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दिन में कई बार भी प्रफुल्लित हो जाओगे, आपका दिन में कई बार भी मन करेगा खुश होने का। और ये पूरी एक क्रिया होती है। खुद को आनंद में रखना ये एक पूरी क्रिया होती, कमानी पड़ती है। आपको बहुत ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है जो आपके बस की नहीं है, जिन्हें आप सुधार भी नहीं सकते और जो आपको अच्छी भी नहीं लगती। ये एक कला होती है। और मुझे लगता है आज उनके नए साल पे हम ये संकल्प लेने की ये कला सीख लें कि जो है उसी में खुशी, भीतरी आयामों को छुएंगे, भीतरी उत्सव मनाएंगे। और जब भीतर हमारे कहीं एक दिया आनंद का ऐसा जल जाएगा तो बाहरी कोने के ये कष्ट तो हमें छू ही नहीं पाएंगे। तो आपकी पोस्ट का मुझे इंतजार रहेगा, मैं पढ़ती रहूंगी और मैं भी लिखूंगी। बिना किसी देश भावना के एक एक दीपक हम जलाएंगे अपना, जो रोज अपने मंदिर में जलाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे और आज से ही हम अपने आने वाले नए साल की तैयारियां शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे, पूरे प्रयत्न करेंगे कि जब मार्च में हमारा नया साल आए तो और 4 दुर्गुण हम में से दूर हो चुके हों और देश भावना हम में से दूर हो चुकी हो। वो सोशल मीडिया जो एक माध्यम है हम सबको एक दूसरे के करीब लाने का, एक दूसरे को प्रेम देने का, एक दूसरे को सम्मान देने का, उस सोशल मीडिया पे हम देश भावना और कटाक्ष करना बंद करें। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे से संकल्प आज उनके ही नए साल पे हम ले सकते हैं। और कल फिर कुछ ऐसी ही जिज्ञासाओं को लेकर मैं मिलूंगी। आप सब खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें, मुझ पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, मुझ पे अपना वात्सल्य ऐसे ही लुटाते रहें। नर्मदे हर।